कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, एक तरह से लाइलाज। हालांकि इसका इलाज आज के समय में संभव है, परंतु वह भी एक समय पर उसके स्टेज के अनुसार पता लगने पर। नमस्कार, मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। बहुत से लोगों के कहने पर आज मैं कैंसर जैसी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि वास्तु और ज्योतिष के नजरिए से यह कैंसर का कारण क्या है और क्या हम इसका उपाय कर सकते हैं। इसमें हमें कई जगहों पर इस बीमारी से संबंधित लोगों के घर में विजिट करने का मौका मिला। बहुत सारे जगहों पर मुझे इसमें बहुत सफलता मिली और अफसोस कि कुछ जगहों पर हम बचा नहीं पाए। इसका मुझे सदैव अपने आप में एक दुख रहेगा। हालांकि उन जगहों की मैं बात कर रहा हूं जहां पे मुझे सफलता नहीं मिली, वह 4th स्टेज में पहुंचे हुए लोगों के घर में मैं गया था। परंतु मेरा जो कर्म था, अपने तरफ से हमने कर्म करने की कोशिश की, परंतु 4th स्टेज होने के कारण हम उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन बहुत सारे जगहों पर 2nd स्टेज 3rd स्टेज तक हमने सफलता पाई है। यह मुझे गर्व है। यह अपने वैदिक विद्याओं के ऊपर जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, वह जो मार्ग हमें दिखाया है, उसके रास्ते पर चलते हुए। तो कैसे होता है, क्यों होता है, घर में हमारा क्या कारण है कि ऐसी कौन सी स्थिति सिचुएशन होती है जिसके कारण कैंसर जैसा रोग हमारे घर में प्रवेश कर सकता है, या ज्योतिषीय क्या इसका कारण है, इस पर चर्चा करते हैं। उसका कारण और निवारण यानी उपाय क्या होगा, यह देखने की कोशिश करते हैं। तो यह एक हमने प्लॉट मकान को ग्रिड करने की कोशिश की है 16 दिशाओं में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, और उसके कॉर्नर्स हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान रखिएगा कि जो मैं बताता हूं कि वह एक टेंटेटिव, सिर्फ कॉर्नर से कॉर्नर नहीं, डिग्रियों के आधार पर देखने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, एक नहीं हजारों जगहों पर फिक्स नॉर्थ, अगर जो हम नॉर्थ इसे मानते हैं, तो ये सेम टू सेम नॉर्थ मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जगहों पर 2-4 डिग्री का वेरिएशन आता है, परंतु बहुत सारे जगहों पर 10 डिग्री, 14 डिग्री, 28 डिग्री, ऐसे 19 डिग्री लेफ्ट, ज्यादातर लेफ्ट भागता है, या स्थानगत राइट भी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण की बात कर रहा हूं, तो आपका घर का जो कॉर्नर बन रहा है, यह कोई जरूरी नहीं है कि एज ए डायरेक्शन यहीं पे आए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो थोड़ा आपके घर में यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है। इस चीज का केयर करिएगा। फिर सिम्टम मैच कीजिएगा, आपको सिम्टम मैच होंगे। तो क्या कारण है कैंसर का? तो कैंसर का अभी तक जो हमें अनुभव हुआ, हमने जो देखा अपने विजिट के दौरान या लोगों से मिलने के दौरान, उनके घर का निरीक्षण करने के बाद, यह नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो होता है, ध्यान रहे ईशान कोण या कोई भी डायरेक्शन की बात करता हूं तो सिर्फ यह कॉर्नर या उस जगह की नहीं, उस कहां सेंटर से ये पूरा हिस्सा जो है, पूरा का पूरा हिस्सा ये ईशान कोण में ही आएगा, चाहे यहां हो या यहां हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे हमने वीडियो बना रखे हैं, उस पे देखिएगा, और बहुत सारे डायरेक्शंस के बारे में हमने डिफिनेशन दिया है। तो यह नॉर्थ ईस्ट में अगर शौचालय, टॉयलेट हो, सेप्टिक टैंक हो, ये सबसे बड़ा और प्रमुख कारण अभी तक हमें मिला कैंसर का। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईशान कोण में अगर एक्यूरेट आ रहा है तो वह कैंसर का कारक होता है। दूसरा, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, यह दिशा उसी के बगल में, यानी कि मध्य, उत्तर और ईशान के बीच की जो दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, यह हेल्थ इम्यूनिटी का होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का होता है। अगर यहां पे भी टॉयलेट आ जाए, यहां कहीं भी, तो टॉयलेट का काम क्या है? डिस्पोज ऑफ कर देना। हमारा पूरे शरीर का कंट्रोल सिस्टम कहां है? हेड, सिर। और वास्तु पुरुष का सिर यही ईशान कोण में आता है। पांव यहां आता है, दाहिना हिस्सा यहां, बायां हिस्सा यहां, वास्तु मंडल में आप देख सकते हैं। तो यह सिर कंट्रोल सिस्टम ही डिस्पोज ऑफ होने लगता है।
इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता डिस्पोज ऑफ हो जाता है और बीमारी में हम रिकवर नहीं कर पाते। बीमारी किसी को भी हो सकता है, परंतु उसका जो रिकवरी होना चाहिए वो नहीं हो पाता और हम बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा और एक दिशा होता है, यह साउथ और साउथ साउथ ईस्ट, ये दो दिशाएं हैं, साउथ और साउथ साउथ ईस्ट। इन दिशाओं में भी अगर बोरिंग, चापाकल या ब्लू ब्लैक कलर होना किसी भी तरह से यूज हो रहा है, स्काई ब्लू है, ब्लैक कलर है, सिल्वर कलर है, या वहां पे बोरिंग है, गड्ढा है, चापाकल है, कुआं है, सेप्टिक टैंक बना रखे हैं आप, तो यहां पे होने से दवाइयां ही काम नहीं करती, दवाइयां सूट ही नहीं कर पाता। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद भी, अच्छे से अच्छी दवाइयों का प्रयोग करने के बाद वह दवाइयों का सहयोग ही हमारे शरीर को नहीं मिल पाता, क्योंकि यह मंगल शक्ति, साहस, जोश, शौर्य, पराक्रम ताकत का होता है और वह ताकत हमें नहीं मिल पाता। तो यह बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण क्या निकला? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण और उसके बगल मध्य में उत्तर उत्तर पूर्व, इन दो दिशाओं में शौचालय होना, गटर होना या कट हो जाना, यह दिशा ही कट हो जाना तो भी डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? तो ध्यान रखिए। दूसरी चीज के साथ साथ यहां पे रेड कलर होना और ऑरेंज कलर होना या किचन, चूल्हा, बर्नर होना, ये भी बहुत बड़ा घात करता है ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम। हमने एक वीडियो पहले बना करके अपलोड कर रखा है, देखिएगा। ब्रेन हेमरेज, सिर से संबंधित ऑपरेशंस, इन सब के यह कारक बनता है। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, अगर यह ईशान कोण में टॉयलेट आ रहा है, तो सिवाय वहां बदलने का, स्थान परिवर्तित उसका करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। आपकी किस्मत अच्छी, ईश्वर का सहयोग आपको है कि आपका बचाव हो रहा है। परंतु यहां पे अगर ईशान कोण में अगर शौचालय है तो उसे सिवाय बदलने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, उसके बगल वाला दिशा में अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ रहा है तो उसे बहुत हद तक हम उसे बैलेंस करके बचा सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? उस सीट के, टॉयलेट सीट के, चाहे वेस्टर्न कमोड हो या इंडियन, उसके चारों तरफ या 3 तरफ स्ट्रिप लगा देंगे एल्युमिनियम का या ब्लू, स्काई ब्लू पेंट या टेप लगा देंगे, इससे बचाव होगा। अगर यहाँ भी टॉयलेट सीट आ रहा है तो उसे रेड कलर या कॉपर की स्ट्रिप से बैलेंस करें। और अगर इधर वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही, बोरिंग, चापाकल, कुआं है, उसे ग्रीन कलर से करना होगा, रेड से नहीं, ग्रीन कलर से उसे पेंट करें या स्टेनलेस स्टील के या कॉपर के स्ट्रिप से उसे चारों तरफ से बैलेंस करें, बैलेंस होगा। दूसरी चीज की ज्योतिषीय कारण में अगर हम देखते हैं, ज्योतिष के आधार पर देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो रोग, बीमारी का 6ठा भाव होता है और दीर्घकालिक बीमारियों का 8वां भाव, पीड़ा, पेन, दीर्घकालिक, और 12th हाउस जो है सो हॉस्पिटलाइजेशन का है। यही कारण है कि इसे त्रिक भाव कहा जाता है। ज्योतिष में सबसे बुरे भाव माने जाते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं कि यह सारे बुरे भाव हैं, क्योंकि इनके भी बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं जो हमारे जीवन में उन्नति के कारक बनते हैं। परंतु यहाँ पे हम कैंसर से संबंधित बात कर रहे हैं, तो कैंसर का कारण 3 प्लैनेट मेन है, मुख्य है। कौन कौन? नंबर 1 होता है राहु। राहु इन्फेक्शन देता है, संक्रमण को बढ़ाता है, बीमारी ही जल्दी पता नहीं लगने देता है, ऑब्जर्व ही नहीं होने देता कि यह बीमारी हो गई। राहु का कारण अचानक वह विस्फोट करता है। दूसरा होता है शनि। शनि किसी भी दीर्घकालिक बीमारी का, हालांकि सभी की कुंडली में शनि उसके लिए विपरीत प्रभाव दे ऐसा संभव नहीं, वो डराने धमकाने वाली बात वो लोगों का होता है, मुझे उतना ज्ञान नहीं। शनि दीर्घकालिक बीमारियों का कारण होता है जो लंबे समय तक खींचता है। और तीसरा प्लैनेट होता है बृहस्पति, जुपिटर, जिसमें विस्तार की क्षमता होती है, मल्टीपल करना, किसी चीज को बढ़ा देना। राहु शनि के सहयोग से दीर्घकालिक बीमारी, कैंसर होना और बृहस्पति का उसमें सपोर्ट हो जाना, नकारात्मक प्रभाव देना, उस बीमारी को मल्टीपल करता है। सेल्स जो होते हैं कैंसर के, सेल्स को वह मल्टीपल करता चला जाता है और जो सेल्स उसको रिकवर करने के लिए होना चाहिए उसे वह नहीं बढ़ने देता।
इसका यहां से भी अगर आप कनेक्शन जोड़े बृहस्पति और राहु का, तो ईशान कोण के देवता, ग्रहों में देवता बृहस्पति हैं और वहां पे टॉयलेट सीट राहु को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपके घर के ईशान कोण में टॉयलेट सीट होना, आपकी कुंडली में राहु और बृहस्पति का समायोजन, चंडाल योग बनना, यानी कि बृहस्पति और राहु दोनों यहाँ पे जुट गए। बृहस्पति की वह दिशा है नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, और राहु वहां पे अगर प्रेजेंट हो जाता है तो बृहस्पति दूषित हो जाता है और वह घर के लोगों का मानसिकता ही दूषित हो जाती है। यह मैं खुद अपने ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, एक नहीं कई जगहों पर देख करके। तो राहु, बृहस्पति, शनि और राहु, इन तीन प्लैनेट का ही मेन रोल होता है कैंसर जैसी बीमारियों को, दीर्घकालिक बीमारियों को बढ़ावा देने में। तो क्या करें? 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का होता है और 6ठा भाव रोग का होता है, और यह दीर्घकालिक 8वां घर दीर्घकालिक बीमारियों का या आयु का, मृत्यु का या पेन पीड़ा का होता है। तो अगर बृहस्पति, राहु और शनि इन तीनों का अगर एक साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है 6ठा या 12वां या 8वां घर में, और साथ साथ आपके कुंडली का पहले घर का स्वामी लग्नेश, इसे कहते हैं लग्नेश, पहले घर का पहला घर होता है, इसका स्वामी ग्रह अगर कमजोर हो जाए और इन तीनों ग्रहों से इन तीनों भावों से संबंधित अगर यह तीनों ग्रह हो जाएं, राहु, बृहस्पति और शनि कैंसर जैसे रोगों को बढ़ावा देते हैं। तो क्या करना है? तो शनि और बृहस्पति राहु से संबंधित चीजों का दान करें, या खुद उसका उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इनसे संबंधित वस्तुओं के लेकर के, जैसे पीले रंग का कपड़ा, शनि को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है आपके घर में? उड़द, उड़द की दाल, सफेद वाली नहीं, काली या साबुत उड़द, जिसे माह भी कहते हैं उड़द। और राहु को रिप्रेजेंट करता है किसको? चाय पत्ती को। पीले रंग के कपड़े में चाय पत्ती और उड़द लेकर के उसे पोटली, छोटी सी पोटली बना करके, स्टील वाली छन्नी है, उस छन्नी में डाल करके पोटली को और बर्नर पे उसके जला करके राख कर दें और उसके बाद उसे फ्लैश आउट कर दें। कोशिश करें यह कार्रवाई सूर्यास्त के समय में करें, ज्यादा आपको लिए लाभकारी होगा। साथ साथ में ये बता दूं कि ये सारे उपाय जो मैं बता रहा हूं मैंने खुद किए हैं और लाभ लिए हैं, परंतु जो 4 स्टेज पे पहुंच चुके हैं, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उनके लिए तो ईश्वर ही सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी शक्ति है। जो मैं भी कर रहा हूं या जो भी ज्योतिष या वास्तु से संबंधित वैदिक ज्ञान है, उसका वही निराकरण करता है। हम तो अपने कर्म करते हैं, मुख्य फल देने वाला ईश्वर ही है पृथ्वी पर, और दूसरा उससे बड़ा कोई है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो हमारा कर्म है अपना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम ऐसा ना सोच करके कि वो जो लिख रखा है तो हम कर्म ही करना छोड़ दें, ऐसा तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो मूर्खता होगी। हमें अपने तरफ से अपना कर्म तो करना ही होगा, फल देना उसकी इच्छा है। तो अगर यहाँ शौचालय है नॉर्थ ईस्ट में तो उसे शिफ्ट कीजिए, बदलिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो उसे एल्युमिनियम स्ट्रिप ब्लू रंग के पेंट या टेप से बैलेंस कर सकते हैं। साउथ में है कॉपर स्ट्रिप से, टॉयलेट अगर है तो उसको बैलेंस करें। वाटर एलिमेंट एक्टिविटी हो रही है, उसे ग्रीन कलर से बैलेंस करें, आपको निश्चित प्रॉफिट होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार का क्वेरी है, किसी से आपने मिला है, कहीं पे आपने देखा है, तो मुझे सूचित करें, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। अगर संभव हो तो विजिट करके उनके घर के मैपिंग करके और देखने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे तरफ से सहयोग की संभावना हो सकती है मैं पूर्ण अपने तरफ से एफर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट का सदैव यही प्रयास है कि आपके जीवन से दुख, पीड़ा, परेशानी को किस प्रकार से दूर किया जाए, छोटे छोटे से उपाय करके, कि जो आपके लिए लाभकारी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को बताएं इसके बारे में। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख करके डालें, मैं सदैव आपके साथ हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।